जारी रहेगी, लेकिन हमको इस बात पे तवज्जो देनी है कि आज मुल्क के हालात क्या हैं और हालात चीख कर चिल्ला कर हमको क्या कह रही है और क्या पैगाम दे रही है। अगर आज हम देखते हैं तो हिंदुस्तान की सियासत कई जमातें नजर आती हैं, कई कायदीन नजर आती हैं। कांग्रेस है, बीजेपी है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज है, तेलुगु देशम है, टीआरएस है, आरजेडी है, कई जमातें हैं। और हिंदुस्तान के सियासी शोरगुल में क्या आपको अपनी आवाज कहीं सुनाई देती है? क्या आपको अपने वजूद का एहसास दिलाने वाली कोई शख्सियतें नजर आती हैं? अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इतने बड़े मुल्क में इतनी बड़ी तादाद में रहने बसने के बावजूद अगर हमारी कोई आवाज है इस शोर शराबे में, तो वो आवाज सिर्फ और सिर्फ अक़लियतों के दिलों में, उनकी आंखों के सामने एक उम्मीद की किरण बन गई। एक उम्मीद है कि चलो कोई बोलो या ना बोलो, हैदराबाद से ये दो भाई को बोले, है ना? हम आज नौजवान बोलेंगे, अकबर साहब आपकी तकरीर में आपने आज रिवायती तकरीर नहीं की। अरे मेरे भाई, करेंगे, रिवायती भी करेंगे, चाय वाले का भी जिक्र करेंगे, चौकीदार का भी करेंगे, चलते हैं। लेकिन याद रखो, हंसी मजाक का वक्त नहीं है, मजाक और दिल लगी का वक्त नहीं है। यह वक्त बड़ा नाजुक है। खुदा का समझो, हमको सोचना है कि मुस्तकबिल हमारा क्या होगा और हमारे मुस्तकबिल को संवारने के लिए हमको एक मरकज सियासी पे आना होगा। और हैदराबाद से हमारी जो आवाज है, इस आवाज की कामयाबी को एक तारीख साज कामयाबी देना होगा और बताना होगा चाय वाले को भी, चौकीदार को भी, कि नहीं, यहां पे हम मुत्तहिद हैं, यहां हमारी आवाज है, हमारी जमात, ये बताना होगा। लोग आएंगे जाएंगे, जमात कायम बताएंगे। अरे काम जो आज मजलिस कर रही है, मैं नहीं समझता हूं कि कोई और कर रहा हो। खुदा मुनज़्ज़म हो जाएगी, मुत्तहिद हो जाएगी, एक मरकज़ सियासी पे आ जाएगी। 11 तारीख को आपको अपना वोट डालना। मैंने देखा, मेरे इलेक्शन के बाद मैंने लोगों से मुलाकात करने के बाद हाथ मिलाकर हाथ पकड़ लिया। कई लोगों बताओ आपकी उंगली पूछा, ऐसा छुपाने लगे। कई लोग पकड़े गए, हाँ उंगली पे निशान नहीं, वोट नहीं डाले। नहीं साहब, नहीं डाला, मेरे घर में सबको भिजाया। अब आप ही जीतते ना अकबर साहब को हम जीतता, उस वास्ते में नहीं गए। क्या ये बात सही है मेरे पास? अरे आपका एक एक वोट हमारी हिम्मत बनता है, आपका वोट हमारी ताकत बनता है, आपका वोट कौम की अजमत बनता है, आपका वोट हमारा वक़ार बनता है, आपका वोट हमारी शान बनता है। अगर आप वोट नहीं देंगे तो फिर कैसे होगा बताओ? जालिमों को अगर सजा दी होती तो ये नरेंद्र मोदी आज हिंदुस्तान का वजीर आज़म था, ये भी इनकी पता। लेकिन मेरे भाई याद रखो, सब एक हैं। कोई खुल के हमला करता है तो कोई पीछे से करता है। जब हमारा मामला आता है ना, तो सब एक हो जाते हैं। इस चीज को याद रखो, चाहे वो कांग्रेस हो या कोई और हो, सब बातें तो करते हैं, लेकिन जब हमारा मामला आ जाए तो सब एक हो जाते हैं।
तलाते तलाता पे लोकसभा में कांग्रेस का क्या रोल था? वो बिल पे क्या रोल था? बाद में हालात को देखकर अपने मौक़िफ़ पर तब्दील। अरे आप गौर करो मेरे भाई, हालात बहुत नाजुक हैं। अगर आज हम बेदार नहीं होंगे, उठेंगे नहीं, तो ये बीजेपी, ये नरेंद्र मोदी, ये संघ परिवार, ये आरएसएस, ये सब ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के दस्तूर को तब्दील कर दिया जाए, दस्तूर में दिए गए अक़लियतों के हुकूक को खत्म कर दिया जाए। ये चाहते हैं कि शरीयत मोहम्मदी को खत्म कर दे, ये चाहते हैं कि कश्मीर के खुसूसी मौक़िफ़ को खत्म करे, ये चाहते हैं कि जो माइनॉरिटीज को जो हुकूक दिए गए उन सबको खत्म कर दिया जाए। खुदारा समझो इस बात को, वक्त नाजुक है, हालात बहुत नाजुक। अगर हम आज उठेंगे नहीं, बेदार नहीं होंगे, तो फिर हम हालात का मुकाबला नहीं कर सकते। अरे रोड आज नहीं बनी, कल बन जाएगी, ये नई दाद आ रही है, कल बुझ जाएगी, नया गोला लग जाएगा। पानी आज नहीं आ रहा है, कल आ जाएगा, तालाब सूख जाएंगे तो फिर नहीं आएगा, बारिश होगी तो फिर आ जाएगा। लेकिन हमारा इत्तेहाद, हमारी बेदारी अगर ये खत्म हो जाएगी तो फिर बरसों लग जाएंगे, ये इत्तेहाद फिर से कायम दायम नहीं हो सकते। समझो ये बात, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई, लम्हों की खता ना करो। खुदारा मेरी आपसे दरखास्त है, अगर मैं चाहता तो किसी बड़ी रोड, बड़ी बस्ती कहीं जाके भी मुखातिब कर सकता हूं, लेकिन मैंने अपने इस हल्के की इस तंग 10% रिजर्वेशन आपने दिया, क्या वो दस्तूरी है? हम मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन मांगते हैं तो हम गैर दस्तूरी, हमारे हक के लिए हम कुछ भी मांगे तो हम गैर दस्तूरी, और तुम जो चाहे वो कर लो। अरे आज लोग पूछते हैं ना कि अकबर साहब आप कांग्रेस से इतना क्यों नाराज हैं, कांग्रेस से इतना क्यों गुस्सा है? अरे इसलिए कि कांग्रेस ने 70 बरस में जुल्म किया, नाइंसाफी की, हक़गर्दी किया, फिसादात के जरिए खून को बहाया, बस्तियों को उजाड़ा, किस्मतों को लुटाया, सुहागों को उजाड़ा, कोपों को वीरान किया, सब कुछ किया। लेकिन सबसे बड़ा कसूर अगर कुछ है तो अगर आज ये नरेंद्र मोदी, ये चाय वाला, ये आज का चौकीदार बन के हमारे ऊपर अगर मुसल्लत है तो इसका जिम्मेदार भी कांग्रेस है। गुजरात के फिसादात के बाद गुजरात के कातिलों को अगर जेल में डाला होता, सजा नहीं होती, तो ये मोदी आज हमारे ऊपर मुसल्लत ना होता। क्या इसके लिए जिम्मेदार नहीं? ऐसा बोले वैसा बोले बोल के हम पे मुकदमे होते हैं। इसलिए तो कहता हूं ना कि हम भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। अरे बोले तो मुकदमे और जेल, और ये तमाशाई बन के देखते रहे, इज्जतों को, इस्मतों को लूटते हुए, इनको सजा नहीं। यूपीए की सरकार आई थी, अगर आने के बाद गुजरात के कातिलों, जालिमों को अगर सजा दी होती तो ये नरेंद्र मोदी आज हिंदुस्तान का वजीर आज़म था। ये भी इनकी पता। लेकिन मेरे भाई याद रखो, सब एक हैं। कोई खुल के हमला करता है तो कोई पीछे से करता है। जब हमारा मामला आता है ना तो सब एक हो जाते हैं। इस चीज को याद रखो, चाहे वो कांग्रेस हो या कोई और हो, सब बातें तो करते हैं, लेकिन जब हमारा मामला आ जाए तो सब एक हो जाते हैं। तलाते तलाता पे लोकसभा में कांग्रेस का क्या रोल था? वो बिल पे क्या रोल था? बाद में हालात को देखकर
सही नहीं, तुम खैर जाओ, मैं जाता हूं। अरे आप बताओ, हिंदुस्तान के कोने कोने में जाता है हमारा सदर, आपका एमपी, क्या नहीं गया अखलाक के घर पर? क्या नहीं आवाज उठाई जुनैद के लिए? क्या आवाज नहीं उठाई नुमान के लिए? क्या उत्तर प्रदेश नहीं जाता? क्या बिहार नहीं जाता? क्या महाराष्ट्र नहीं जाता? कभी जालना, कभी औरंगाबाद, कभी लखनऊ, कभी मुरादाबाद, कभी उत्तर प्रदेश, कभी बिहार। अरे कहां कहां हिंदुस्तान के कोने कोने में घूम रहा? अरे और करो मेरे साथ, और करो। ये सारी मेहनत, ये कोशिश किसके लिए? हमारे लिए, हमारे नहीं मेरे भाई। ये जो भी मेहनत, ये जो भी कोशिश है, वो हमारी जात के लिए या हमारे लिए नहीं है, बल्कि आपके लिए है, आपके मुस्तकबिल के लिए है, आपके अपने भाइयों के लिए है, आपकी अपनी बहनों के लिए है, हमारे लिए। अरे गौर करो मेरे भाई, क्या हालात है इस मुल्क के, क्या है, किधर जा रहा है मुल्क? क्या कहता है हिंदुस्तान का वजीर आजम? इससे पहले आया तो मजलिस पे तनकीद, योगी आया तो ओवैसी बिरादरान पे तनकीद, मोदी आया तो ओवैसी बिरादरान और मजलिस पे तनकीद, राहुल गांधी आए तो मजलिस ओवैसी बिरादरान पे तनकीद। कोई कहता है कि इनकी गर्दन उड़ा देनी चाहिए, कोई कहता है कि ओवैसी मुक्त हैदराबाद करना चाहिए, कोई कहता है कि ये देश के गद्दार हैं। अरे मैं पूछना चाहता हूं, हम जमहूरी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम गद्दार कैसे हुए? मैं अपने हक की लड़ाई लड़ रहा हूं पार्लियामेंट में, असेंबली में, मैं मुल्क का गद्दार कैसे हुआ? मुल्क के गद्दार तो तुम हो, ऐ बीजेपी वालों, मुल्क के गद्दार तो तुम हो, मुल्क को धोखा देने वाले तुम हो, हम नहीं। ये हिंदुस्तान, मैं ना कहता हूं, बार बार कहता था, फिर कहूंगा, ये हिंदुस्तान हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। ये हिंदुस्तान किसी की जागीर नहीं है, ये हिंदुस्तान